आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल हीलर। आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ नई नई इन्फॉर्मेशन। आपको अपने चैनल हिना मैग इन्फो पे जो है खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम जो है हमेशा हर तमाम दुनिया में कहीं पर भी अफराद रहते हैं उन पर अपना फज़्ल व करम और जो है साया ऐसे ही सलामत रखे। जब मैं वीडियो लेके आई हूँ ये 90 दिन यानी कि 3 महीनों के जो है इंफॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को, अगर उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा जो प्लानिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे होते हैं। आगे ज़िंदगी में नेगेटिविटी और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनको जो है लेके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे होते हैं, उनके लिए ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म साबित होगा, ताकि जो है आप प्लानिंग कर सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो उसे रिमूव कर सकें। तो बात करूँगी बुर्ज 14 जेमिनी वालों के लिए। उनके लिए जो है ये 3 महीने यानी 90 दिन का जो अरसा है वो क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या फ़ायदा कितने बेनिफिट हो सकता है और कहाँ पर नेगेटिविटी है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव हर पहलू पे जो है रोशनी डालूंगी। तो और आखिर में जो है रेमेडी भी बताऊंगी, ताकि अगर आप वो करते हैं तो जो है 3 महीने के स्टार्ट में यानी जुलाई के पहले वीक में ही अगर आप कर लेते हैं रेमेडी, तो जो अगर नेगेटिविटी होगी 3 महीने की या 90 दिन की तो वो आपको महसूस नहीं होगी। तो बात करूँगी बुर्ज 14 जेमिनी वालों के लिए। वो अफराद जो 22 जून से जो है 22 मई से 21 जून के दौरान जो पैदा होते हैं। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आपके नाम का इनिशियल वर्ड यानी पहला वर्ड जो है नुक्ते वाली काफ या डंडे वाली काफ से शुरू होता है तो आपका स्टार है। तो इनकी अगर 3 महीने के हवाले से बात की जाए तो जुलाई का महीना सरसरी से थोड़ा सा मैं जो है रोशनी डालूंगी वजाहत के साथ थोड़ी सी हर पहलू पर। तो महीना जो है महीने के शुरू के का महीना जो अच्छा रहेगा पैसे के लिए, सरकारी काम पूरे आपके करने के लिए अच्छा रहेगा। हर काम में आप आगे बढ़ने की ख्वाहिश रहेगी आपकी, मगर आपका अपने बड़ों से, वालिद से, ऑफिसर से और यानी ऑफिस में बॉस से, बहन भाइयों से जो है बहस मुबासा हो सकता है। आगे बढ़ने के आपको मौके तो मिलेंगे लेकिन ये एलिमेंट रहेगा, इन सब से अनबन जो है आपकी चलती रहेगी। तो इस पर कंट्रोल कीजिएगा। अच्छी बात ये है कि काम की जगह पर, जहाँ वर्क प्लेस पर आप काम करते हैं वहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे, ये अच्छा करके दिखाएंगे, अचानक से आपको फ़ायदा होगा। ख्वाहिश आपकी जो है वो पूरी हो सकती है। कोई अचानक से जो है ख्वाहिश पूरी हो सकती है। घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से भी फ़ायदा हो सकता है आपको, लेकिन सेहत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। वैसे पैसे के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। 16 जुलाई के लिए, 16 जुलाई के बाद का वक्त जो है स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर वो किसी भी किस्म की कोई काम करते हैं तो उनके लिए हर हवाले से जो अच्छा जाने वाला है। पैसों के लिए भी अच्छा रहेगा, मगर ज़बान में जो है आपकी इस महीने में जो है करवाहट आ सकती है 16 जुलाई के बाद ख़ास तौर पे, तो उस पर एहतियात कीजिएगा। 23 जुलाई के बाद थोड़ी सी दिमागी मेंटली तौर पर जो आपको प्रॉब्लम रह सकती है, एनजाइटी वगैरह, और जिसकी वजह से आपको टेंशन फील होगी। और उसके अलावा जो है बच्चों के हवाले से, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप मैरिड हैं और बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों से ताल्लुकात आपके जो है ख़राब हो सकते हैं। इस पर एहतियात कीजिएगा, कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। अचानक से जो है सफ़र भी आपका हो सकता है, अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। कैरियर में कुछ जो है ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, इस पर आपने कंट्रोल करना है, काम करना है, एहतियात करनी है। कम्युनिकेशन पर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जुलाई के महीने में, ख़ास तौर पे 16 जुलाई के बाद। सेहत के हवाले से अगर बात करूं तो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम आप जो है इशू क्रिएट हो सकते हैं। आंखों से, गले से हार्मोन्स का प्रॉब्लम जो है ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है पूरे महीने में। और हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करती। उतना ही लीजिएगा जो आप जिस कंडीशन में, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के हवाले से, और अगर हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ के हवाले से। तो हर चीज़ हर किसी के लिए रेजोनेट नहीं करती, जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर कुछ रेजोनेट करे तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करूँगी बुर्ज 14 वालों के लिए कि अगस्त का महीना जो है उनका जो है क्या लेकर आने वाला है, कैसा रहने वाला है।
और ये जो है थोड़ा सा अगर महीना बुर्ज जौज़ा वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए बात करूँ तो इनके लिए जो अगस्त का महीना है थोड़ा अप डाउन का महीना रहेगा। एक ऐसा महीना है जहाँ पर थोड़ा सा अप डाउन जो है सिचुएशन रहेगी, थोड़ी सी टिपिकल, क्योंकि प्लैनेट्स, कुछ प्लैनेट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही महीना होगा। और जो मैं रेमेडी बताऊंगी वो अगर आप जुलाई के स्टार्ट में ही कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जो है प्रॉब्लम अगर आएंगी, ऑब्स्टिकल होंगी तो वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो लव लाइफ में प्रॉब्लम आएगी अगर झगड़े आपके चल रहे थे ऑलरेडी, तो उसमें ब्रेकअप की कंडीशन तक जो है आपकी ब्रेकअप हो सकता है, वहाँ तक बात जा सकती है। मैरिज लाइफ में भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम, या कुछ ना कुछ जो है डिस्ट्रैक्शन आती हुई नज़र आ रही है। डिस्ट्रैक्शन अगस्त के महीने में आएगी, अचानक से खर्चे होंगे आपके, अचानक से खर्चे बढ़ेंगे। ये वक्त जो है आपका बहुत सेंसिटिव वक्त रहेगा, ये महीना ख़ास तौर पे आपको जो है 7 अगस्त के बाद ज़बान पर जो है कंट्रोल करना होगा, ज़बान पे काबू रखना होगा, वरना जो है प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ज़बान से ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें आपकी निकल सकती हैं जो कि आप आम तौर पर आम रूटीन में यूज़ नहीं करते हैं, आम तौर पर आप बोलते नहीं हैं। इससे आपकी जो है इमेज भी ख़राब हो सकती है। और स्टार की पोजीशन ही ऐसी चल रही है जिसकी वजह से जो है आपको इस पर, इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ज़बान में बहुत कड़वाहट आएगी, आपकी अपनों से दूरियां आएंगी, सरकारी कामों में खर्चे होंगे। तो अगर वीडियो देख रहे हैं आप तो समझ जाएं कि अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना है, बहुत ज़्यादा सब्र रखना है। अगर करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ये टाइम गुजर जाएगा, आपको फील नहीं होगा। लेकिन ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो होंगी, पर सब्र का एलिमेंट जो है वो उसको ज़रूर रखिएगा। 17 अगस्त से जो है थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो प्रॉब्लम आपकी आएंगी उनको आपको जो है आप खुद एडजस्ट कर लेंगे। आप इतनी एबिलिटी अपने अंदर ले आएंगे कि एडजस्ट भी कर पाएंगे। क्योंकि मार्च जो है वो आपके 4th हाउस में होगा, तो हादसा भी होने की चांसेस नज़र आ रहे हैं, कोई एक्सीडेंट छोटा मोटा, एहतियात कीजिएगा इस पर। और घर में जो है बहस मुबाहिसा रहेगा, झगड़े काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बातें आमतौर पर आप इग्नोर कर देते हैं उन पर ही झगड़े होंगे। तो ये काइंडली जो है इन चीज़ों पर गौर कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि प्लैनेट उल्टी चाल चल रहे हैं, 5 प्लैनेट जो हैं वो उल्टी चाल चल रहे हैं, इसलिए ये महीना जो है अजीब सा रहेगा। कई बार अच्छी खबर आएगी और कई बार आपको बुरी न्यूज़ भी मिल सकती है। आपको समझ नहीं आएगा कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है, इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन रहेंगे। 24 जुलाई के बाद किसी पर आपने भरोसा नहीं करना। अगर आप भरोसा करते हैं तो प्रॉब्लम होगी, नुकसान। भरोसा किया तो जिस पर भी आप भरोसा करेंगे वही आपको नुकसान देगा। आपके मुंह पर जो है अच्छा बोलेंगे, आपके पीठ पीछे जो है आपके पीठ पे जो है छुरा घोंपने वाले होंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान भी आपका बहुत भटकेगा इस पूरे महीने में, तो इस पर भी कंट्रोल करना है। तो मैरिज लाइफ में, लव लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी, एक दूसरे की जो है फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, माजी की बातों को जो है वो कुरेदा जाएगा। अनकंट्रोलेबल हालत रहेगी आप लोगों की इस पूरे अगस्त के महीने में। जो है इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। ऐसे में जो है आपने क्या करना है, सब्र करना है, पेशेंस रखना है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। क्योंकि वक्त को चलने दें, जैसे भी जिस धार में जो है वक्त चल रहा है। जब हालात बेहतर होते हैं, जब हालात बदलेंगे तो सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ अरसे की जो है उथल पुथल चल रही है, जो कि लिमिटेड होगी। बाज़ इस जो है एस्ट्रोलॉजी का यही फ़ायदा होता है कि कभी कभी हमारी प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी होती है, हम बड़े बड़े फैसले और ख़राब फैसले कर लेते हैं, फिर बाद में हमें जब वो कंडीशन या वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, हम कूल डाउन होते हैं, फिर हमें एहसास होता है हमने कोई बड़ा और गलत फैसला जो है ले लिया अपनी ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि जब हम समंदर की धारें जो है यूँ इस तरह बह रही हैं, अगर हम पोजीशन अपनी यूँ कर लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें लॉस ही होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और जो है रेमेडीज़ जो मैं बताऊँगी उसको ज़रूर कीजिएगा।
जोज़ा वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए जो है सितंबर का महीना इनको कितना फेवर करेगा उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो जुलाई का महीना जोज़ा वालों के लिए जो ये सितंबर का महीना है ये इनको काफ़ी अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है इनका, क्योंकि जो वीनस है उसकी हालत अच्छी पोजीशन में होती हुई नज़र आ रही है, और भी प्लैनेट्स हैं जो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो पॉजिटिव रहेगा ये महीना, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पैसा आएगा, घर में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, जो पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे थे। यानी सितंबर का महीना जो है अचानक से आपको फ़ायदे देकर जाएगा, अचानक से आपके फ़ायदे होंगे। जो खोया हुआ जो भी चीज़ खोया हुआ जो भी चीज़ आपका खोई हुई थी वो वापस मिलेगी आपको। अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मौके हाथ से निकल गए थे तो वो भी आपको मिलेंगे, इनकम के ज़रिए बनेंगे, इनकम के रिसोर्सेज आपको आपके बढ़ेंगे, ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप शादी की एज में हैं और आपकी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी तो शादी की अचानक से माहौल बनेंगे, अचानक से शादी के लिए हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगस्त का महीना जो है महीना जो है 15 तारीख के बाद प्रॉब्लम लाया था, लेकिन सितंबर के जो स्टार्ट्स में ही चीज़ें जो है आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अच्छा एलिमेंट है जो कि पिछले अगस्त में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। आप जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, उसमें जो है सितंबर का महीना आपको तेज़ी से जो है आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा, तेज़ी से बेहतरी आपकी हर चीज़ में आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा महीना रहेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए मौके मिलेंगे, एकदम से आने लगेंगी हर चीज़ें, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको एकदम से आना शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा महीना रहेगा, लेकिन सरकारी काम में रुकावट आएगी, और जो काम बहुत आसानी से होते थे, आसान होने के आपको चांसेस लगते थे कि बहुत इजी वे में हो जाएगा, उसमें रुकावट आएगी, थोड़ी सी उलझनें आएंगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह हमेशा हर चीज़ 100% होती है। वैसे सितंबर का महीना अगस्त के महीने में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने का कर देगा इस महीने में, सितंबर में। तो अचानक से नई नई राहें आपकी खुलेंगी, नए डोर ओपन होते होते चले जाएंगे, बल्कि सितंबर से लेके दिसंबर तक जो है ऐसा ही माहौल रहेगा। नई जिंदगी जो है आपकी आगे बढ़ेगी और आपको खुद महसूस होगा। सेहत के हवाले से अगर बात करूं तो आँख की थोड़े बहुत प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो तंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अच्छा रहेगा आपके लिए, सितंबर से लेके आगे पॉजिटिविटी आना शुरू होती जाएगी या जैसे जैसे महीना टाइम गुजरेगा। तो आपने जो है सदका आपने देना है, चावल का, गुड़ का और दूध का सदका दे सकते हैं। ये जुलाई के शुरू में ही अगर कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा, ताकि इन चीज़ों से आपको जो है अगर कोई प्रॉब्लम आए तो इन्हीं चीज़ों का सदका दीजिएगा, या फिर और मस्जिद में या कहीं पर भी जिस भी आप मज़हब से रिलेटेड हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपने मस्जिद में या जहाँ भी आप क्या कहते हैं मजहबी कोई आपकी जगह है वहाँ पर जो है किसी को गरीब को, ज़रूरतमंद को पैसे दें तो आपके लिए आसानी और बेहतर पैदा हो जाएगी। अगर कुछ रेजोनेट करे तो काइंडली मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।